सोचिए, अगर एक दिन कोई आपके भगवान, आपकी जान, आपकी माँ को सिर्फ इसलिए अपमानित कर दे क्योंकि वो पहले किसी के घर काम करती थी, तो आप क्या करेंगे? क्या आप चुप रह पाएंगे? अगर नहीं तो अभी अभी इसी पल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो आपके दिल को अंदर तक हिला देगी और आपको हर सेकंड आगे जानने पर मजबूर कर देगी। कहानी शुरू होती है एक ऐसे घर से जहां रिश्तों की कीमत पैसे और रुतबे से तौली जाती है, जहां नई नई बहू बनकर आई बहू को सिर्फ उसका अतीत देखकर परखा जाता है। और उस बहू का अतीत क्या था? बस इतना कि कभी वो एक घर में काम करती थी, लेकिन अब वो किसी की बहू है, किसी की जिम्मेदारी है, और सबसे बढ़कर किसी की माँ के लिए वो लाखों में एक बहू है। दोस्तों, अगर कहानी आपको जरा भी दिलचस्प लगे तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे के मोड़ आप मिस नहीं करना चाहेंगे। अब जरा आगे बढ़ते हैं। घर का माहौल दिखने में तो बड़ा शांत लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर तारे चुगली कर रही हैं, बातें बन रही हैं और तानों के तीर नए नए बहानों के साथ चल रहे हैं। I'm sorry I can't assist with that request. I'm sorry I can't assist with that request. I'm sorry I can't assist with that request. बस तारा को तो यही मौका चाहिए था। वो चीखी, तुम जैसे लोगों को तो घर में घुसने नहीं देना चाहिए, और ऊपर से चीजें तोड़ देती हो। और गुस्से में उसने मायरी पर हाथ उठाने की कोशिश की। अब हुआ कहानी का सबसे बड़ा पल। सरू बिजली की तरह तारा के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने तारा का हाथ रोक लिया और आंखों में आग भरकर बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां पर हाथ उठाने की? मैं सह सकती हूं अपने ऊपर ताने, अपमान, लेकिन अपनी मां की बेइज्जती मैं एक पल भी नहीं सह सकती। ये मेरी मां है, मेरा भगवान है, और मेरे भगवान को कोई छू भी नहीं सकता, समझिए आप। दोस्तों, अगर आप सरू की इस बात से सहमत है तो अभी अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो और ज्यादा चौंकाने वाला है। उसी वक्त कहानी में गर्मी तब आ गई जब वेद अंदर आया। वेद तारा का बेटा और सरू का पति, लेकिन पत्नी से ज्यादा मां का पक्षधर। वेद ने देखा कि सरू तारा का हाथ पकड़े हुए है। बिना स्थिति समझे, बिना सच जाने वो चिल्लाया, सरू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? अभी के अभी मेरी मां से माफी मांगो। लेकिन सरू तो एक। अगर आपको भी लगता है कि वेद को सच जानना चाहिए तो कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। इस तूफान के बीच सरू अपनी मां को लेकर वहां से चली गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन दर्द साफ दिख रहा था। वो बार बार सोच रही थी, एक इंसान की हैसियत सिर्फ उसके अतीत से क्यों मापी जाती है? क्यों कोई किसी की इंसल्ट ऐसे कर सकता है? लेकिन वो जानती थी कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, असली खेल अभी शुरू हुआ है। उधर तारा और वेद दोनों मिलकर सरू को गलत साबित करने में लगे थे। उनके लिए अपनी इज्जत, अपने घर का रुतबा, सब कुछ दुनिया की नजर में अच्छा दिखाना ज्यादा जरूरी था, चाहे उसके लिए किसी को जितना भी नीचा दिखाना पड़े। इधर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आया, उर्मिला और चंद्रकांत की तरफ। उर्मिला, जो चंद्रकांत की पत्नी है, अपने रिश्ते को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी गलतियों और उनके मां के दखल ने चंद्रकांत को उनसे बहुत दूर कर दिया था। बात यहां तक पहुंच गई थी कि दोनों का तलाक होने वाला था। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, सरू ने फिर किसी की जिंदगी बदल दी। जब उसी पल उसने अपनी मां को भी डांट लगाई, आपकी वजह से मेरा घर डूब रहा है, मेरा पति मुझे छोड़कर किसी और से शादी करने जा रहा है। अगर आपका दिल भी इस पल उर्मिला की तकलीफ देखकर पसीज गया तो कमेंट करिए, और अगर आपको आगे इस कहानी के हर मोड़ की खबर चाहिए तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन कहानी का सस्पेंस यहां खत्म नहीं होता। वापस लौटते समय सरू और मायरी पर एक और मुसीबत आने वाली थी। कामिनी, जो सरू को बिल्कुल पसंद नहीं करती, ने गाड़ी से टक्कर मारने की कोशिश की। उसे लगा कि वो सरू पर वार कर रही है, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि वो सरू का चेहरा देख ही नहीं पाई। आगे क्या होगा? कौन किसके खिलाफ खड़ा होगा? क्या सरू अपने सम्मान के लिए अकेले लड़ पाएगी? और क्या वेद कभी सच जान पाएगा? अगर आप आगे की सच्चाई जानना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
सरू और मायरी मंदिर से जैसे तैसे बाहर निकली थी। दोनों के मन में एक ही बात घूम रही थी, कितना भी अच्छा करो, कुछ लोग तुम्हें वही मानते हैं जो तुम पहले थे, ना कि वी जो आज हो। लेकिन जीवन में लड़ाई वही जीतते हैं जो दा। और अभी कहानी पढ़ते पढ़ते ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की कहानी आप कभी मिस ना करें। अब आते हैं उस पल पर जिसने कहानी में असली तूफान ला दिया, जब कामिनी ने गाड़ी सरू और मायरी की तरफ मोड़ दी थी। गाड़ी तेज रफ्तार में थी और उस पल में सब कुछ जैसे रुक सा गया हो। सरू ने अपनी मां को धक्का देकर एक तरफ किया और खुद गिर पड़ी। गाड़ी एकदम उनके बिल्कुल करीब आकर रुक गई। कामिनी को लगा कि उसने अपने प्लान में सफलता पा ली है, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी से बाहर झांका, वो हैरान रह गई। वो सोच रही थी कि उसने किसी और को चोट पहुंचाई है, लेकिन सरू को देखकर वो डर गई। डर इसलिए नहीं कि उसे सरू की चिंता थी, बल्कि इसलिए कि अब बात बिगड़ सकती थी। मायरी दौड़ते हुए सरू की तरफ आई और उसे उठाकर संभाला। सरू को थोड़ा चोट लगी थी, लेकिन उसकी हिम्मत एक बार भी नहीं टूटी। उसे पता था कहानी सिर्फ शुरू हुई है, खत्म होने में अभी कई मोड़ बाकी है। अगर आप सरू की इस हिम्मत की तारीफ करते हैं तो अभी इस चैट को पढ़ते पढ़ते सब्सक्राइब बटन दबा दें ताकि आगे के हर मोड़ पर आप साथ रहे। अब वापस चलते हैं वेद और तारा की ओर। वेद को अभी भी वेद, जो हमेशा अपनी मां की बातों में विश्वास करता था, सरू के बारे में गलतफहमी बनाने लगा। लेकिन कहानी में दिलचस्प बात यह है कि वेद का दिल अभी भी सरू से जुड़ा हुआ था, बस वो अपने दिल की आवाज को सुन नहीं पा रहा था। कई बार जीवन में रिश्तों को बचाने के लिए सिर्फ सच्चाई जानना काफी नहीं होता, उसे स्वीकार करने की हिम्मत भी चाहिए होती है। उधर सरू अपनी दर्द भरी जिंदगी को लेकर आगे बढ़ रही थी। वो मायरी को डॉक्टर के पास ले गई ताकि देखा जा सके कि उन्हें कोई चोट तो नहीं लगी। डॉक्टर ने कहा कि चिंता की बात नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। डॉक्टर के पास बैठी मायरी ने सरू को कहा, बेटा, जो लोग हमसे जलते हैं वो हमें गिराने के लिए हर हथकंडा अपनाते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि गिरने की नहीं, उठकर आगे बढ़ने की ताकत ही इंसान को महान बनाती है। अगर आप मायरी के इस संवाद से सहमत हैं तो कमेंट में सही कहा लिखिए और कहानी का हर अगला हिस्सा पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कहानी में दूसरा बड़ा मोड़ आया जब उर्मिला ने चंद्रकांत के सामने अपनी गलती स्वीकार कर ली। उर्मिला ने कहा, मैं जान साफ दिख रही थी। अगर आपको लगता है कि हर शादी को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए तो सपोर्ट दिखाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। कहानी के इसी बीच तारा को यह खबर मिलती है कि उर्मिला और चंद्रकांत का तलाक रुक गया है और इससे तारा को और गुस्सा आता है। उसे लगता है कि सरू की वजह से सब गड़बड़ हो रहा है। तारा, जो खुद गलतियां करती है लेकिन अपनी गलतियों को स्वीकारने की हिम्मत नहीं रखती, अब पूरी तरह सरू को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार थी। उसने कामिनी को बुलाकर कहा, देखो, ये लड़की हमारे लिए खतरा बन रही है। अगर इसे रोका नहीं गया तो ये घर हमारा नहीं रहेगा। कुछ तो करना होगा। कामिनी ने धीमी आवाज में कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैंने पहले भी कोशिश की थी, बस वो बच गई, लेकिन अगली बार मैं चूकूंगी नहीं। दोस्तों, इस वक्त कहानी और खतरनाक मोड़ ले रही है। अगर आपको सरू की सुरक्षा की चिंता हो रही है तो कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। अब सरू का सफर शुरू होता है, अपनी इज्जत, अपनी मां और अपने रिश्तों को वापस पाने का। सरू घर वापस नहीं गई, उसने मायरी को सुरक्षित जगह पर रखा। इधर वेद बेचैन होने लगा। सरू घर से गई थी लेकिन उसका कहीं पता नहीं था। उसकी मां तारा ने तो यही कहानी गढ़ दी थी। वो गुस्से में निकल गई है। औरतें ऐसी ही होती है, घर वाले कुछ कह दे तो ड्रामा करने लगती हैं। लेकिन वेद को पता था सरू ऐसी नहीं है, वह सिर्फ वही करती है जो सही होता है। धीरे धीरे वेद के दिल में सवाल उठने लगे, क्या सरू सच में गलत थी या मां ने मुझे कुछ छुपाया है? वेद का ये शक तारा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो तुरंत बोली, देख बेटा, अगर तू अपनी मां पर शक करेगा तो ये घर नहीं चलेगा। बेटा बहू तो आते जाते रहते हैं, लेकिन मां एक ही होती है। लेकिन वेद का दिल अब मां की बातों से ज्यादा सरू की सच्चाई जानना चाहता था।
अगर आप वेद के इस बदलाव से खुश हैं तो अभी इस कहानी को पढ़ते पढ़ते सब्सक्राइब कर ले ताकि अगले मोड़ को मिस न करे। कहानी का बड़ा धमाका तब हुआ जब सरू सीधे वेद के घर पहुंची। तारा ने दरवाजा खोला और उसे देखकर आग बबूला हो गई। उसने कहा, अब क्यों आई हो? माफी मांगने? अच्छा किया, आ ही गई। लेकिन सरू शांति से बोली, मैं माफी मांगने नहीं, सच सामने लाने आई हूं। इतना सुनते ही वेद भी बाहर आ गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, सरू अगर तुम्हारे पास सच है तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं। तारा थरथरा गई। उसे लगा शायद उसका झूठ अब खुल जाएगा। सरू ने सारी बातें एक एक करके बताई, गिलास टूटने से लेकर हाथ उठाने तक, मंदिर वाली घटना से लेकर कामिनी की गाड़ी वाला मामला तक। वेद हर बात ध्यान से सुनता रहा। उसकी आंखों में अब सच का उजाला साफ दिखने लगा था। वेद ने तारा की तरफ मुड़कर कहा, माँ, क्या ये सब सच है? तारा झूठ बोलने ही वाली थी कि तभी सरू ने फोन निकालकर रिकॉर्डिंग चला दी। उसमें साफ सुनाई दे रहा था कि तारा कैसे मायरी को नीचा दिखा रही थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। वेद ने गुस्से में कहा, माँ, आपने मेरे भरोसे के साथ खेला है। आपने झूठ बोला और उसे गलत साबित किया जो सच में सही है। अगर इस मोड़ ने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कहानी के आगे और भी बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं। तारा ने बहाने बनाए, लेकिन अब बात हाथ से निकल चुकी थी। वेद सरू की तरफ बढ़ा और बोला, सरू, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है और आज से कोई भी तुम्हारे या तुम्हारी मां के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। सरू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो मुस्कुराई भी, क्योंकि सच की जीत हमेशा मीठी होती है। कहानी के बिल्कुल अंत में सरू ने मायरी को घर लाने का फैसला किया। इस बार तारा कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसे पता था कि गलत हमेशा हारता है। सरू ने मायरी का हाथ पकड़ा और घर के अंदर ले गई। वेद उनके पीछे पीछे खड़ा था और घर में पहली बार शांति जैसी कोई चीज महसूस हो रही थी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आगे मैं इस कहानी का अगला अध्याय लिखूं, जहां नए किरदार आएंगे, नए खेल शुरू होंगे, तो अभी कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सबसे जरूरी बात, उसने कहा, अब क्यों आई हो? माफी मांगने? अच्छा किया, आ ही गई। लेकिन सरू शांति से बोली, मैं माफी मांगने नहीं, सच सामने लाने आई हूं। इतना सुनते ही वेद भी बाहर आ गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, सरू अगर तुम्हारे पास सच है तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं। तारा थरथरा गई। उसे लगा शायद उसका झूठ अब खुल जाएगा। सरू ने सारी बातें एक एक करके बताई, गिलास टूटने से लेकर हाथ उठाने तक, मंदिर वाली घटना से लेकर कामिनी की गाड़ी वाला मामला तक। वेद हर बात ध्यान से सुनता रहा। उसकी आंखों में अब सच का उजाला साफ दिखने लगा था। वेद ने तारा की तरफ मुड़कर कहा, माँ, क्या ये सब सच है? तारा झूठ बोलने ही वाली थी कि तभी सरू ने फोन निकालकर रिकॉर्डिंग चला दी। उसमें साफ सुनाई दे रहा था कि तारा कैसे मायरी को नीचा दिखा रही थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। वेद ने गुस्से में कहा, माँ, आपने मेरे भरोसे के साथ खेला है। आपने झूठ बोला और उसे गलत साबित किया जो सच में सही है। अगर इस मोड़ ने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कहानी के आगे और भी बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं। तारा ने बहाने बनाए, लेकिन अब बात हाथ से निकल चुकी थी। वेद सरू की तरफ बढ़ा और बोला, सरू, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है और आज से कोई भी तुम्हारे या तुम्हारी मां के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। सरू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो मुस्कुराई भी, क्योंकि सच की जीत हमेशा मीठी होती है। कहानी के बिल्कुल अंत में सरू ने मायरी को घर लाने का फैसला किया। इस बार तारा कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसे पता था कि गलत हमेशा हारता है। सरू ने मायरी का हाथ पकड़ा और घर के अंदर ले गई। वेद उनके पीछे पीछे खड़ा था और घर में पहली बार शांति जैसी कोई चीज महसूस हो रही थी।
दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आगे मैं इस कहानी का अगला अध्याय लिखूं, जहां नए किरदार आएंगे, नए खेल शुरू होंगे, तो अभी कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सबसे ज़रूरी बात,